एक ऐसी त्रासदी जिसको देखते ही सुनते ही मन विचलित हो जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। 288 लोगों ने भीषण रेल हादसे में अपनी जान गंवा दी। पिछले 2 दिनों से लगातार हम आपको ये ओडिशा ट्रेन हादसा कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे संवाददाता भी घटना स्थल पर मौजूद है। लेकिन पूरे हादसे की पीठ जो बात जाननी सबसे जरूरी है वो ये कि ये हादसा हुआ क्यों। बता दें कि हाल ही में रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ जरूरी जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हादसा कैसे हुआ, मृतकों की संख्या क्या है, कितने लोग घायल हैं। आपको हम जो डाटा हमारे पास है उसमें बता दें कि अभी जो घायलों की संख्या है वो 1175 तक पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। 4 ट्रैक, 3 ट्रेन और सदी का सबसे बड़ा हादसा। इस पे सुनिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये हादसा कैसे हुआ, पूरी ये मौत के तांडव की कहानी क्या है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 ट्रेन में 1,500 से ज्यादा यात्री एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए। रेल के सफर में किसी की मंजिल हावड़ा से चेन्नई तक की थी तो किसी का सफर बेंगलुरु से हावड़ा तक का था। लोग खुश थे, शाम का वक्त था, कोई नाश्ता कर रहा था, बच्चे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रहे थे, कुछ लोग रात के खाने की प्लानिंग कर रहे थे। इन 1,500 लोगों को अंदेशा भी नहीं था कि जिन 2 ट्रेनों में वे यात्रा कर रहे हैं वो उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। हादसे के 35 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी कई सवाल अब तक बरकरार है। सवाल है कि आखिरकार 288 लोगों की यात्रा को अंतिम यात्रा बना देने की वजह क्या रही। सबसे पहले इस हादसे की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। 2 जून को शुक्रवार के दिन भारत के बड़े स्टेशन में से एक हावड़ा रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पर हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरमंडल एक्सप्रेस रवाना होती है। इससे करीब 5.5 घंटे पहले साइबर सिटी के नाम से मशहूर कर्नाटक के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से चलने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10:35 पर निकलती है। दोनों तरफ से चली ट्रेन स्पीड पकड़ती है। यात्री भीतर आराम से अपनी यात्रा पूरी होने का इंतजार करते रहते हैं। अचानक ओडिशा के बालासोर स्टेशन से थोड़े आगे बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन के पास शुक्रवार शाम 7 बजे 3 ट्रेन सबसे बड़े हादसे का शिकार होती है। हादसा इतना गंभीर कि दूर दूर तक डिब्बे ताश के पत्ते की तरह बिखरे हुए दिखे। ऐसा लगा कोई भूकंप आया है, मौत का भूकंप। मौत का भूकंप ऐसा कि जिसने 3 ट्रेन के डिब्बों को कागज की तरह मोड़कर इधर उधर फेंक दिया हो। मौत का वो तूफान जहां कोरमंडल एक्सप्रेस की बोगी मालगाड़ी में टक्कर के बाद उसके ऊपर तक चढ़ गई। एक झटके में जो मुसाफिर थे वे मृतक बन गए। जिन यात्रियों को हंसते हुए ट्रेन के डिब्बे से निकलना था उन्हें ट्रेन के डिब्बे काट कर निकाला गया। जो खाने कमाने वाले 2 जून की रोटी के लिए 2 जून को निकले थे वो अपनों को खोकर हताश हो गए। जिस भारतीय रेल में रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग सफर करते हैं, उस देश में इतना बड़ा रेल हादसा हो जाए तो कई सवाल उठना लाजमी है। इस भयानक रेल हादसे ने कई सवाल छोड़ दिए। आपको सिलसिलेवार ढंग से वो सवाल बताते हैं कि वे कौन से सवाल हैं जो लगातार परिजन कर रहे हैं, वो कौन से सवाल हैं जो आज आपको इस देश के प्रशासन से, भारतीय रेलवे से पूछना चाहिए। सबसे पहले कि 3 ट्रेन कैसे एक हादसे का शिकार हो जाती है। दूसरा सवाल ये कि हादसा इतना भीषण कैसे बन गया कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई। सिग्नल गड़बड़ था, ट्रैक गड़बड़ था या ड्राइवर की गलती थी? क्या रेलवे की नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कुनीतियों का नतीजा है ये रेल हादसा? ट्रेन को टक्कर से बचाने वाली एंटी कॉलिजन डिवाइस देश में पहली बार 2011-12 में ऐलान हो जाता है, फिर भी 13 साल बाद ट्रेन कैसे टकरा रही हैं? ट्रेन की सुरक्षा के लिए तैयार हुई कवच योजना का क्या हुआ? क्या अभी भी देश के हर ट्रेन को हादसे की बचाने वाली ये जो कवच है उसमें लगने में कितना टाइम लगने वाला है, कितना समय और लिया जाएगा? यह तो कुछ सवाल हैं, लेकिन देश के नागरिक और जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, किसी ने अपना बेटा, किसी ने माँ, किसी ने बहन और किसी ने अपना पिता, उनके मन में, उनके भीतर अभी भी सैकड़ों सवाल हैं जो ज्वालामुखी की तरह उफान मार रहे हैं। उनका कलेजा रो रहा है।
इस हादसे के बाद पीएम मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरा जायजा लेने के बाद इसे दर्दनाक, विचलित कर देने वाला हादसा बताया। पीएम मोदी ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें कि इस घटना वाली जगह पर 4 रेलवे ट्रैक थे। हादसे के वक्त 3 ट्रेन थी, एक के ऊपर एक रेल चढ़ी और मौत के मंजर सबके सामने हैं। 288 लोग अपना जीवन खो चुके हैं, पीछे छोड़ गए तो अपने रोते बिलखते परिवार, और 1200 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस मौत के मंजर में घायल हैं। इस हादसे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेलवे की पटरी ट्रेन की निचली परत को चीर कर अंदर घुस गई। पटरी जो इतनी लोहे की मोटी चादर से बनी होती है, लोहे के मोटे एलॉय से बनी होती है, उसको भी तार तार कर दिया जाता है इस भीषण हादसे में। इस घटनास्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्रैक मैप दिखाया गया। इसमें 4 ट्रैक लाइन दिखाई गई, 2 ऊपर नीचे लाल रंग की जिन्हें लूप लाइन कहते हैं, और बीच में 2 जो कि पीले लाइन की, एक अप और डाउन वाली मेन लाइन थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, जहां पर लूप लाइन यानी कि अप लाइन के बगल वाली लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। दावा है कि अप लाइन से चेन्नई जाती कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से लूप लाइन में घुस जाती है और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार देती है। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पलट जाते हैं और डाउन लाइन पर कुछ डिब्बे गिर जाते हैं, और तभी डाउन लाइन पर आती है यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपने ट्रैक पर गिरे डिब्बों को टक्कर मारी और इसके भी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि सिग्नल का इश्यू था। इस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल देखने के बाद लूप लाइन में घुस गई। एक रेलवे स्टेशन पर कई ट्रैक अप लाइन डाउन लाइन के होते हैं। एक ट्रेन सामने से दूसरी तरफ आती है, पहली ट्रेन आती है तो रुक जाती है, ग्रीन होकर ही आगे बढ़ती है। जो कोरोमंडल को ग्रीन देखकर अंदर तो आ गई, अप लाइन में आने की बजाय लूप लाइन में चली गई। यूं तो देश में पिछले साल 35 रेल हादसे हुए, जिसमें 25 ट्रेन के कोच पटरी से उतरे हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ पटरी से कोच उतर जाने पर इतनी मौत नहीं देखी गई। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि मौत का आंकड़ा 250 के पार चला गया? इसकी वजह भी हमने खोजी है। पुरानी रिपोर्ट्स की मदद से समझा जाए तो इस ट्रेन में अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। संभव है कि हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में शुक्रवार को भी भीड़ ज़्यादा रही हो। बता दें कि ऐसे लोग जो बंगाल और बिहार के हैं और चेन्नई में लेबर का काम करने आते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद इस ट्रेन में रहती है जो मौत का शिकार हुए। अब अगला सवाल यह बनता है कि अगर एक ट्रेन के डिब्बे दूसरे ट्रैक पर गिरे हुए थे तो दूसरी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? इस सवाल के जवाब में वंदे भारत ट्रेन के जनक कहे जाने वाले रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर सुधांशु मणि ने बताया कि 8:36 पर एक ट्रेन डिरेल हुई तो दूसरी तरफ से आती ट्रेन को बचाने का टाइम नहीं मिला होगा। अगर दूसरी ट्रेन के लोको पायलट को कुछ मिनट भी मिल जाते तो शायद दूसरी ट्रेन कोरोमंडल में आकर ना भिड़ती। हालांकि अब इस मामले की जांच होना बाकी है। रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही है, लेकिन सिग्नल की गड़बड़ी से अगर इतना बड़ा हादसा हो गया, तकनीकी खामियों ने 250 से ज़्यादा 288 का ये आंकड़ा है, आप सोच सकते हैं कितना विचलित करने वाला आंकड़ा है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पूरे दिन वहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ग्राउंड जीरो पर जाके हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जड़ तक जाएंगे। ये रेल मंत्री का हम आपको बयान बता रहे हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि हाई लेवल कमेटी बना दी गई जो पूरे एक्सीडेंट की जाँच करेगी।